नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट उन खबरों से जुड़ा हुआ। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर राहुल गांधी से जुड़ी। जी हां, राहुल गांधी को जहां एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लताड़ लगती हुई नजर आई है। दरअसल ये पूरा मामला सामने आया था जहां चीन को लेकर एक विवादित बयान राहुल गांधी ने दिया था और उस बयान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर राहुल गांधी से सबूत मांग लिए हैं और साथ ही कई सारे सवाल भी उठाए हैं। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, जहां पहलगाम हमलावरों की इस वक्त कुंडली खुल चुकी है और एक एक पुख्ता सबूत इस वक्त भारत के पास है कि ये जो हमलावर थे उनका सीधा ताल्लुक पाकिस्तान से था। ये सभी पाकिस्तानी थे। एक एक कागज, एक एक सबूत, एक एक दस्तावेज इस वक्त भारत के पास है। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको, लेकर इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, जहां भारत का सेमीकंडक्टर ड्रीम इस वक्त, क्योंकि भारत लगातार सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपनी अग्रिम भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से और कितनी महत्वपूर्ण है ये भूमिका, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबर के साथ, जहां भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ ही गया है। सेना को लेकर दिए विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई और कई गंभीर सवाल भी पूछे। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से सबूत ही मांग लिए उनके बयान को लेकर, जो बयान राहुल गांधी ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। अब आज हुई इस महत्वपूर्ण सुनवाई में कोर्ट ने राहुल गांधी को क्या कुछ कहा है और राहुल गांधी का आखिर वो कौन सा बयान था जिस पर राहुल गांधी को आज लगी है सुप्रीम फटकार, बताएंगे आपको विस्तार से, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को लगाई फटकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को कड़ी फटकार लगाते हुए नजर आए हैं, जहां सेना को लेकर विवादित बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया था और राहुल के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने आज आपत्ति जताई है। चीन को लेकर यह विवादित बयान दिया गया था राहुल गांधी की तरफ से, जिस पर यह आपत्ति जताई गई और अपने ही सवालों में इस वक्त अब राहुल गांधी कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं और सिर्फ एक तरफा नहीं बल्कि चौतरफा राहुल गांधी घिर रहे। कई सारे सवाल के जवाब इस वक्त राहुल गांधी से मांगे गए हैं और बात साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप सबूत पेश कीजिए कि आपको कैसे पता कि चीन के पास में भारत की 2000 किलोमीटर वर्ग की जमीन चीन के पास में है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर फटकार लगाई और साथ ही नसीहत भी दी है। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी से कई सवाल भी पूछे और नसीहत दी है। क्या कुछ वो सवाल पूछे हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, राहुल गांधी से सीधे तौर पर ये सवाल पूछे कि आखिर आपको कैसे पता चला कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही जो दूसरा सवाल है वो है कि आपके पास इसे साबित करने के लिए आखिर कौन सा पुख्ता सबूत है, वो सबूत दीजिए। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत भी दी और कहा है कि जब सीमा पर कोई विवाद हो तो क्या ये सब कहना जरूरी है, ऐसे बयान क्यों दिए गए, आप इसे संसद में भी उठा सकते थे। तो सीधे तौर पर यह नसीहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। लेकिन आखिर ये बयान कौन सा था जिस बयान को लेकर ये नसीहत और ये सवालों के घेरे में राहुल गांधी घिरते हुए नजर आए, वो आपको बताते हैं। राहुल गांधी की तरफ से दरअसल बयान दिया गया था 9 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। उन्होंने कहा था चीन ने 2000 किलोमीटर वर्ग की जो जमीन है भारत की वो चीन ने ले ली, चीन ने कब्जा कर लिया है। जिसके बाद राहुल के खिलाफ मानहानि की शिकायत भी दर्ज की गई। बीआरओ के पूर्व डायरेक्टर हैं उदय शंकर श्रीवास्तव, जिन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई राहुल गांधी के खिलाफ। मानहानि की ये शिकायत उन्होंने दर्ज कराई और लखनऊ की निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराने के बाद में राहुल गांधी के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई चली। जिसके बाद में आपको बता दें कि निचली अदालत में हो रही इस कार्रवाई के खिलाफ राहुल गांधी सीधा सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच जाते हैं इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग लेकर के। और राहुल ने कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, जिसके बाद में जब आज सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कड़ी फटकार राहुल गांधी को लगाई और साथ ही नसीहत भी दी कि आखिर जब सीमा पर इस तरीके की चीजें हैं तो आप इस तरीके के बयान संसद में दीजिए, ना कि सार्वजनिक तौर पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर विकास सारथी जुड़ गए, सीधा होने का रुख करते हैं। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? इस वक्त राहुल गांधी को लगातार फटकार पर फटकार लग रही है। इससे पहले वीर सावरकर वाले मामले पर फटकार लग चुकी है और अब चीन वाले मामले को लेकर राहुल गांधी को फटकार लगी और साथ ही कई सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिए हैं।
बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने उनके एक तो बयान को लेकर के आपत्ति जताई और जो शब्दों का चयन है वो भी काफी आपत्तिजनक कोर्ट को लगा। और इसीलिए यहाँ पर सवाल ये पूछा गया कि आखिर आपका स्रोत क्या है इस सूचना का, जो आपने पब्लिकली एक स्टेटमेंट दिया कि चीन ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन को कब्जे में कर लिया है। तो भारत जोड़ो यात्रा जो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान था, उसमें इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने क्यों दिया? कोर्ट का सीधे सीधे सवाल उनसे ये था। और ये भी कहा कि अगर कोई इस तरह का मसला है भी तो आप ठीक है, इस वक्त रोकना चाहेंगे विकास आपको, सीधा रुख करते हैं इस वक्त लोकसभा का, वहां पर